हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल के आगे के पार्ट्स को। तो चलिए हम देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल में नेक्स्ट पार्ट क्या है। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो हम ये डिस्कस कर लिए थे कि जो फार्मूला था सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, और उससे संबंधित हम वेरिफिकेशंस को देख लेते। तो आज के इस वीडियो में जो है यदि हमारे पास ज़ीरोज़ फाइंड हो और हमको इक्वेशंस बनाने हो तो किस तरह से जो है हम इस इक्वेशंस को हम देखेंगे। तो ये है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको बनाना हो जिसके जीरोज़ जो है दिए गए हों, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको फॉर्म करना है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना है जिसके जो है विद जीरोज़ अल्फा एंड बीटा है, देन इक्वेशंस क्या होगा, इक्वेशंस जो है ये होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो है ये इक्वेशंस है, यानी कि सम एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जीरोज। यदि किसी भी इक्वेशन से किसी दो जो है जीरोज दिए गए हों, अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा दिया गया है, ठीक है, यदि किसी भी इक्वेशंस के दो जीरोज दिए गए हों तो वहाँ से जो है हम क्या करेंगे, हम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। इस फार्मूले की हेल्प से जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो अगर मान लीजिए ये तो हम डायरेक्टली फार्मूला सबके लिए लिख दिए, लेकिन यहाँ पे जीरोज क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, तो यहाँ पे फार्मूला इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये जो है यहाँ पे जो है ये चीज़ हो जाएगा, अगर जीरोज जो है अल्फ़ा और बीटा दिए गए हों तो यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक क्वेश्चंस के माध्यम से, एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेंगे कि क्या चीज़ है। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे के रखा है, यानी कि एग्जांपल एक हम देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज दे के रखा है, सम ऑफ जीरोज दे के रखा है, सम ऑफ जीरोज क्या है, वो है -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो दे के रखा है 6। ठीक है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये पूछ रहा है। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों दे के रखा है, हमको क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा। तो इसी के हिसाब से हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की जगह पे ये दे के रखा है -5, तो यहाँ पे हम -5 लिख देंगे, बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे के रखा है ये 6, तो यहाँ 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से जो है क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास जो है ये दे के रखा हो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, तो हम इसी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को ले जा करके जो हम इक्वेशंस बनाए हैं यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है इसी में ले जाके पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जहाँ पे हमको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता ही नहीं रहता है, या ये देख रखा है। मान लीजिए दूसरा एक एग्जाम्पल, दूसरा तरीका देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। मान लीजिए कि 2 जीरोज हैं हमारे पास, हाँ, तो मान लीजिए एक 0 है और एक जो है 6 है, 2 और 6 दे के रखा है, ये जीरोज हैं, तो कह रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है,
क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशंस क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे जो है सम ऑफ जीरो नहीं दिया है, ये केवल दे के रखा क्या है, जीरोस को दे करके। ठीक है, तो ये चीज़ आप पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि सम ऑफ जीरोस रहेगा तो डायरेक्ट इसमें रखिएगा, यदि जीरोस दे के रखा रहेगा तो हम उसको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकालेंगे, देन तब जा करके जो हम इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, तो इसको मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू क्या 6। तो जब सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 6 यानी कि हो जाएगा 8। ठीक है, वहीं जो यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो वो ये हो जाएगा 2 × 6 यानी कि ये 12। अब जा करके हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है फाइंड हुआ है। तो सीधे सीधे हम रखेंगे, अगर फॉर्मूला बनाएंगे फार्मूला में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा फार्मूला है। यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हमने निकाला है 8, बाहर x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 12 है, और इधर क्या है जीरोस। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं दो तरीका है, यदि जो है आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है दे के रखे हो तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में आप रख करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास केवल जीरोस हैं तो उन दोनों का सम निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, देन जो है आप इस फार्मूले का यूज़ करके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका था, आपको जो है ये अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो। इक्वेशन ये है कि इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल a² + 9 of the polynomial, if one zeros of the polynomial a² + 9x², a² + 9x² plus 13x plus 6a plus 13a plus 6a is reciprocal of the other, is reciprocal of the other, find the value of a, find the value of a। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि हमने लिख दिया है कि इफ़ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लीजिए कि एक जीरोस जो है पॉलिनोमियल का, ठीक है, दूसरा जो जीरो है उसका क्या है रेसिप्रोकल है, तो इस इक्वेशन में दिए गए जो वैल्यू है a, उसका जो है दिए गया जो a है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि दो जो है यहाँ पे जीरोज होंगे और एक दूसरे के वो रेसिप्रोकल हैं, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके जो हमें जो है क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ किस तरह से जो है हमको यहाँ पे ये चीज़ निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम मानेंगे
लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर मान लेते ए, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा मान लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन ये है कि इफ़ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13a प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि एक जीरोस जो है दूसरे जीरोस का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो क्या करेंगे हम, वहाँ से ये चीज़ निकालेंगे, उसका क्या, उसका जो है हम ए की वैल्यू हम वहाँ से फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट द वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, देयरफॉर अदर जीरोस क्या उन्होंने बताया था कि पहला जो जीरोस दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल, यानी कि अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो अब हमको पता है कि यदि ये हमारे इस तरह से हैं तो इसको यहीं पे छोड़ दें, इस इक्वेशंस को हम लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को यदि लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13a प्लस 6a, ठीक है। यहाँ से यदि हमको यहाँ से देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर करें, यानी कि दो जीरोस हमारा है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम करें तो c बाई ए होता है, कंपेयरिंग कर लें तो, ठीक है। तो यदि a की वैल्यू हम देखें, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए होता है, तो ये c क्या है, 6a है, और a क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि a दे कर रखा है इसलिए हमको a नहीं लेना है, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस हमारे दो हैं, यानी कि अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू इसका क्या लिखा है, c बाई ए, यानी कि 6a बाई ए की जगह क्या है, a स्क्वायर प्लस 9 है। ये सारा चीज़ हम पढ़ लिए हैं इसके जैसे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अभी देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इक्वल टू क्या हुआ, 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब ये जो है यहाँ चला जाएगा क्रॉस में, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। अब ये 6a को इधर भेज दें, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू क्या, 0। अब इसका जो है फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 3 और 3 का बनेगा, ठीक है, 3 3 9, 3 और 3 6, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे a कॉमन होगा, तो यहाँ पे a माइनस 3 हो जाएगा, माइनस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो ये a माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या है, a माइनस 3 कॉमन हो गया, a माइनस 3 कॉमन, और यहाँ पे भी a माइनस 3 बचा, a माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो है व्हेन a माइनस 3 इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू क्या, 3। दोनों के केस में जो है a इक्वल टू 3 ही होगा। तो हमारा जो वैल्यू पूछा था कि a की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ से आपको जो है कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दो टाइप के चीज़ें जो है, दो टाइप के क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया है। पहला जो है यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे ही क्यूबिक और जो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन भी किया जाएगा, यदि उसके जीरोस दे के रखे हों, हम आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वहाँ से, यानी कि हमने दो फार्मूले डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। पहला यदि जो है जीरोस दिए गए हों और कोफिशिएंट हो तो उन दोनों को जो है वेरीफाई करना हो, वो हम डिस्कस कर लिए हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो है फार्मूला जो हम ये है कि यदि हमारे पास जीरोस दे के रखे हों
या तो सम ऑफ जीरोस दे के रखे हों तो वहाँ से हमको किस तरह से क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसी तरह से यदि हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या जीरोस दे के रखे हैं तो हमको कैसे क्यूबिक इक्वेशंस को फॉर्म करें और किस तरह से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आपको कोई एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर मिल जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट को आप ज़रूर से ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।